मैं डॉक्टर नीरव कुमार। मैं बताना चाहूँगा कि आजकल सारी जगह हम लोग कोरोना की बात कर रहे हैं और कोरोना ने ऑलमोस्ट सारी रफ्तार को रोक दिया, पूरे समाज के रफ्तार को रोक दिया। हर इकोनॉमिक एक्टिविटी इससे प्रभावित है। दुनिया का कोई भी देश नहीं बचा जिसमें इसका प्रभाव नहीं हो। इसमें कोरोना में समझने वाली बात है कि कोरोना जो वायरस है जो इंटर करता है तो ये लंग्स में प्राइमरली इन्वॉल्व करता है, लंग्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। उसके अलावा जो दूसरा सबसे मेजर ऑर्गन है वो हार्ट है, क्योंकि वहाँ भी एसी रिसेप्टर रहता है और ये वायरस उससे अटैच होता है। तो हार्ट में भी इन्वॉल्वमेंट होता है कोरोना का और उसके वजह से मायोकार्डाइटिस नामक एक बीमारी हो सकती है जिससे कि सडन डेथ हो सकता है। तो कोरोना में नॉट ओनली लंग्स इन्वॉल्व होता है बल्कि हार्ट के भी इन्वॉल्वमेंट की संभावना होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोरोना की वजह से जो डर और दहशत का माहौल है, अगर हम लोग ज़्यादा सोचें, ज़्यादा स्ट्रेस लें तो उससे और ज़्यादा गड़बड़ी होने की संभावना है। पर्टिकुलरली जिनके हार्ट कमज़ोर हैं, जिनके हार्ट के नसों में ब्लॉकेज है, जो हाइपरटेंसिव हैं, उन लोगों में संभावना और बढ़ जाती है इसके वजह से प्रॉब्लम होने की। तो जो दहशत है वो नहीं, इसकी समझदारी की ज़्यादा ज़रूरत है कि इसे समझने की ज़रूरत है, इसे रोकने की ज़रूरत है, रोकथाम की ज़्यादा ज़रूरत है। फैले नहीं, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ज़्यादातर हमारे मुंह या नाक के थ्रू फैलता है। हमें मास्क पहनना चाहिए, मास्क को नाक पे नहीं लेना चाहिए या उसके नीचे करने की ज़रूरत नहीं है, जिससे कि और ज़्यादा संभावना बढ़ती है, एक दूसरे को फैलने की जरूरत होती है। यंग आदमी बाहर निकले, उनको इन्वॉल्वमेंट हुआ, वो घर आए, ओल्डर पर्सन को इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो ये वल्नरेबल पॉपुलेशन जो ज़्यादा एज है, जिनको हार्ट डिजीज है, जिनको हार्ट की पंपिंग कम है, जिनको हाइपरटेंशन है, उनको कोरोना अगर हो जाए तो ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि उनमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, वो वल्नरेबल पॉपुलेशन है। तो यंग आदमी अगर ये समझे कि वो बचे हुए हैं, दूसरे लोग को इन्वॉल्व नहीं है, तो वो गलत है। बाहर से लेके आएंगे तो घर में वल्नरेबल लोग हैं जिसके होने की संभावना है। हमें अच्छे से इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। प्लस दहशत का माहौल सही नहीं है। किन्हीं के हार्ट के नस में अगर सिग्निफिकेंट ब्लॉकेज है, वो ज़्यादा सोचना शुरू कर दें या ज़्यादा स्ट्रेस वाला सिचुएशन हो। और आजकल टीवी मीडिया इसके वजह से और ज़्यादा इस चीज़ का प्रसार हो रहा है। तो हम लोग को उसमें हैवक फैलाने की ज़रूरत नहीं है, समझना है, इसको रोकना है और अगर हो जाता है तो समय पे डायग्नोसिस बनाना है, क्योंकि कोरोना में जिनकी दवा अर्ली शुरू होती है वो ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। वायरस का प्रोलिफरेशन उसी जगह रुक सकता है, कॉम्प्लिकेशन रुक सकता है। चीज़ को पहले अगर समझ लिया जाए तो ट्रीट करना आसान होता है। तो ये मेरा मैसेज है कि जो भी कोरोना के एरा में जो हार्ट डिजीज़ की संभावना है उसको अर्ली डायग्नोसिस, और कोई हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं अगर, तो उनको समय पे ट्रीटमेंट मिलना ज़रूरी है, क्योंकि जो वल्नरेबल पॉपुलेशन उन्हें एडमिशन की ज़रूरत होती है। जो एसिम्प्टोमेटिक हैं या कम सिम्टम है वो घर पे भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन हार्ट डिजीज़ के पेशेंट जिनको हार्ट की डिजीज़ है, जैसे कि वल्व का प्रॉब्लम है, हार्ट की पंपिंग कम है, हाइपरटेंशन है, ओल्ड एज है, तो डायबिटीज़ हैं, इन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़्यादा अर्ली ज़रूरत पड़ती है और बेड मिलने की ज़रूरत है। तो अर्ली नोटिस लेने की ज़रूरत है कि इन लोगों में जिनमें कोरोना के लक्षण है या कोरोना की संभावना है, उन्हें जल्दी सलाह लेने की ज़रूरत है। और जैसे ही सिचुएशन गड़बड़ होता है या स्थिति ख़राब होती है, जिससे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिससे हम डॉक्टर अंदाज़ा करते हैं कि स्थिति ख़राब तो नहीं हो रही है, तो फिर हम लोग इसको समय रहते डायग्नोज करके और ट्रीट करें तो ज़्यादा अच्छा है।